बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्टेप 2 में खुशामदीद। और आज हम इसका बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम हॉट एंड कूल पढ़ेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ेंगे, वेट, मोर वेट एंड लेस वेट को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने लेसन की तरफ। ओके, आज हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आप सब चाय पीते हैं, चाय ठंडी होती है या गरम? यस, ये गरम होती है, हॉट होती है। और जब हम मिल्क शेक बनाते हैं या हम शरबत बनाते हैं, जूस बनाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, यस, वो होती है कूल्ड, यानी कि ठंडी होती है। यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है हॉट एंड कूल, हॉट एंड कूल्ड, हॉट एंड कूल्ड। यस, ये गर्म चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ को फील होता है ना गर्म और ठंडा। अब हम एक एक्टिविटी है वो मैं दिखाती हूँ आपको, ज़रा मुझे बताओ, देख के बताओ कि ये क्या है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं। इन पिक्चर्स को नीचे हॉट एंड कूल लिखा हुआ है। मुझे ये बताना कि आप लोगों ने मुझे तस्वीरें देख के बताना है कि ये हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। ये क्या है? आइस। आइस जो है वो हॉट है या कूल? ये कोल्ड है। सन हॉट होता है और सूप हॉट होता है। और आइसक्रीम, यस, आइसक्रीम कोल्ड होती है। तो इस तरह से आज हमने कितने अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट भी सीखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने बच्चों का कंसेप्ट आसानी से क्लियर करना है। हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि वो हॉट एंड कूल के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इस लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। ये इंटरनेशनल रिसर्चेस भी हुई हैं। ये बहुत से बच्चों के साथ मसला होता है, लेकिन टीचर्स अगर उनके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं तो बच्चे इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हैं। जब आप बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हों, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी क्लियर हो। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्ग, ये बड़ी है ना लॉन्ग, और ये शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट? यस, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। अब इन दोनों में से बताओ लॉन्ग कौन सी है? यस, लॉन्ग शॉर्ट। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये और ये दो पेंसिल्स हैं, इसमें से लॉन्ग कौन सी है और शॉर्ट कौन सी है? यस, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और इस तरह से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बड़ी पेंसिल दी गई है और एक छोटी पेंसिल दी गई है। तो यहाँ पर लॉन्ग और ये शॉर्ट है। अब हमारे पास आगे एक एक्टिविटी आ रही है, हम उसको सॉल्व करते हैं। सर्कल द लॉन्ग वन। अब यहाँ पर दो स्क्वायर्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लॉन्ग को सर्कल करेंगे। तो ये लॉन्ग है। टिक द शॉर्ट वन। इन दोनों में से शॉर्ट कौन सी है? यस, ये शॉर्ट है। तो इस तरह से आज हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंसेप्ट ही पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, मेरे एक हाथ में क्या है? यस, ये है फ्लैश कार्ड और इधर मेरे हाथ पे है बुक। अगर हम दोनों का वेट अगर मेजर करना हो तो मुझे ये बताएं, इसमें से हैवी कौन सा होगा? यस, ये है हैवी। और इसका वेट क्या होगा? लाइट। एक फ्लैश कार्ड लाइट वेटेड है और एक बुक हैवी है,
एक फ्लैश कार्ड से। तो आए अब हम कुछ और चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हैवी चीज़ें कौन सी हैं और लाइट। ओके, यहाँ पर हैवी और लाइट का अंदाज़ा हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जो चीज़ हैवी होती है जब हम उसको इस तरह से उनका वेट मेजर कर रहे होते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है और जो लाइट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं लाइट हैवी। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे, सर्कल द लाइट वन। जैसा कि ऊपर हमने एक एग्जाम्पल में देखा है कि जो हैवी होता है वो जब उसको मेजर किया जा रहा है तो नीचे की तरफ जाता है और लाइट ऊपर की तरफ आ रहा होता है। अब इन दोनों तस्वीरों को भी देखें गौर से और ऑब्जर्व करके बताएं कि इसमें से हैवी कौन सा है और लाइट कौन सा है, और हमने लाइट के ऊपर सर्कल करना है। तो ज़रा बताओ, दिस वन? नो, ये लाइट वन है। टिक द हैवी वन। अब इन दोनों में से मुझे बताओ। यस, ये हैवी है। अब हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लाइट कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हैवी होते हैं, और हैवी और लाइट में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। जब भी हमें किसी भी जगह पर मेजरमेंट करते हुए, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप वहाँ पर कोई सब्ज़ी खरीदते हैं तो अंकल जब वो उसको तोल रहे होते हैं उसको एक टोकरी में डाल के, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जिस साइड पर वेट ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है और जिस साइड पर वेट कम होता है वो ऊपर की साइड पे जा रहा होता है। इसी तरह से हमने आज हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट किया है। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उस कहा गया है कि आप बच्चों से हैवी और लाइट के बारे में क्वेश्चन करें। आप बच्चों को बुक और फ्लैश कार्ड का जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट दिया आप उस तरह से दे सकते हैं। आप बुक एंड बैग का दे सकते हैं। इसके साथ ही आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं एक टेबल और चेयर के हवाले से। आप बच्चों से कह सकते हैं कि टेबल को खींचना आसान है या एक छोटी चेयर को। तो इस तरह से बच्चों को हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करें और उनसे पूछें कि आपको लाइट एंड हैवी का कॉन्सेप्ट या कंपैरिजन करना आ गया है। आप मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए ये भी जान सकते हैं। ओके, अब तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। हमारी क्लास में बहुत से बच्चे हैं। जैसे साद है, ये इसकी हाइट ज़्यादा है और हम्माद की हाइट शॉर्ट है। इसी तरह से हमारे स्कूल में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जब हम असेंबली में खड़े होते हैं जो शॉर्ट हाइट के हैं उनको हम आगे खड़ा करते हैं और जो टॉल हैं उनको हम पीछे खड़ा करते हैं। तो इस तरह से हमने आज पढ़ना है टॉल एंड शॉर्ट के बारे में। तो हमारे जो बड़े भाई हैं वो टॉल हैं और हमारा जो छोटा भाई है वो शॉर्ट है। इसी तरह से हमारे जो आपके फादर हैं उनकी हाइट टॉल है और आपकी शॉर्ट है। अभी आप भी बड़े हो जाओगे। यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें दी गई हैं। देखो, यहाँ पर 2 दरख्त दिए गए हैं। ये टॉल है और ये शॉर्ट है। और यहाँ पर देखो जी, ये टॉल है और ये शॉर्ट है। ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये भी टॉल है, ये शॉर्ट है। अब हमें यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा गया है। ये टॉल है और ये शॉर्ट है। अब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सर्कल द टॉल वन। अब इनमें से हमने टॉल वन को सर्कल करना है। बताओ मुझे सर्कल कौन सा टॉल है? यस, ये टॉल है। और इधर यस, ये टॉल है। सर्कल द शॉर्ट वन। ज़रा मुझे बताओ। यस, ये शॉर्ट है। और इस तरह से आज हमने टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। डियर टीचर्स,
आज इस पेज के लास्ट में भी आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों को एग्जाम्पल्स के ज़रिए उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। उसके बाद जब वो एक्टिविटी कर रहे हों तो उनको गाइड करें कि इसमें से टॉल कौन से हैं और शॉर्ट कौन से हैं। इस तरह से बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आप भी बड़े इंजॉय करेंगे जब आपके बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।